Hi, welcome to Destined Path, a channel committed to your spiritual journey, spiritual awakening, your transformation, and achievement of your inner happiness and balancing. I hope everyone is fine. My name is Dr. Raman. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे wounded feminine energies के बारे में. फेमिनिन एनर्जी, मस्कुलिन एनर्जी जो हम सबके अंदर विराजमान है. हमारे अंदर जब फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस्ड होती है तो हमारी लाइफ को जीने का अप्रोच बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत स्किल्स होती हैं, मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एक अलाइनमेंट रहता है यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ. हम अपनी कंप्लीट पावर में रहते हैं, अपनी 3D लाइफ में भी सक्सेस को अचीव करते हैं और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी हम विटनेस करते हैं. कंप्लीट अलाइनमेंट महसूस करते हैं, इनर हैप्पीनेस, इनर पीस को महसूस करते हैं. लेकिन अगर दूसरी तरफ यही मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी किसी इंसान के अंदर डिसबैलेंस हो जाए तो ये डिसबैलेंस्ड एनर्जीज़ उसके बिहेवियर में, उसके डिसीजंस में, उसकी सोच में, उसके स्टेटस में, राइट, उसकी लाइफ की स्ट्रगल्स में हम इजीली देख सकते हैं. तो माय पॉइंट टू से इज़ कि अगर हमारे एनर्जीज़ इंटरनल पीसफुल हैं, बैलेंस्ड हैं, तो वही पीस, वही बैलेंस्ड एनर्जी, वही हैप्पीनेस हम रिफ्लेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं. जितना हमारे अंदर बैलेंस्ड है उतना ही हमारे आउटर वर्ल्ड में बैलेंस रहता है. लेकिन जब अंदर की ये एनर्जीज डिसबैलेंस्ड हो जाती हैं तो ये ट्रांसम्यूट हो जाती हैं टॉक्सिसिटी के रूप में, नेगेटिविटी के रूप में, सप्रेस्ड इमोशंस के रूप में. तो यही एक डिफरेंट बिहेवियर को, डिफरेंट ट्रेट को पैदा करती हैं, राइट. आज हम बात करेंगे वुंडेड फेमिनिन एनर्जीज़ के बारे में. फेमिनिन एनर्जीज़ बहुत सारे रीज़न्स की वजह से जब वुंडेड हो जाती है, टॉक्सिक हो जाती है, तो एक डिफरेंट पैटर्न बिहेवियर का वो फॉलो करती है जिसके डिफरेंट आउटकम्स उसको देखने को मिलते हैं. लेकिन जब ये एनर्जीज डिसबैलेंस हो जाती है तो हम फ्यू सबकॉन्शियस टेक्निक से और अपनी हीलिंग जो है प्रैक्टिसेस से इन एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकते हैं. लेकिन हम लाइफ में उसी चीज़ को ठीक कर सकते हैं जिस चीज़ को हम समझते हैं. जब तक किसी चीज़ को लेकर हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं होगी, हम उस चीज़ को A to Z नहीं समझेंगे, तब तक हम उस चीज़ के ना तो रूट कॉज पे जा सकते हैं, ना ही उसको ठीक कर सकते हैं. इसी पर्पस से कि आप सब लोग अपनी एनर्जीज़ को समझें कि आप रियलिटी में किन एनर्जीज से ऑपरेट करते हो, क्या करके आप इन एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकते हो. ये पूरा सीरीज़ जो है इनर एनर्जीज़ पर बेस्ड है. पार्ट 1 में ऑलरेडी मैंने फेमिनिन एनर्जीज़ को इलेबरेट किया है कि क्या फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल सिम्टम्स हैं फेमिनिन एनर्जीज़ के, क्या बॉडी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या आपका माइंड रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्पफुल फॉर यू, राइट. एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर फेमिनिन एनर्जी ड्यू टू एनी रीज़न सप्रेस्ड हो जाती है तो कैसे वो ट्रांसम्यूट हो जाती है एक नेगेटिव इमोशन में. फेमिनिन एनर्जी जो हमारे अंदर के राइट साइड ऑफ द ब्रेन को रिप्रेजेंट करती है और लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी को रिप्रेजेंट करती है. वही दूसरी तरफ मस्कुलिन एनर्जी जो लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन को रिप्रेजेंट करती है एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी को रिप्रेजेंट करती है. हमारे अंदर का चंद्र नाड़ी, हमारे अंदर का सूर्य नाड़ी जो है वो मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है. हमारे अंदर के जो 7 मेजर चक्रास हैं, अपर 3 चक्रास जो हैं वो फेमिनिन एनर्जी के चक्रास हैं, लोअर 3 चक्रास जो हैं वो मस्कुलिन एनर्जीज़ के चक्रास हैं. तो जब भी हमारे अंदर इन दोनों एनर्जीज़ का कोई डिसबैलेंस्ड होगा तो समझिए कि हमारे अंदर कितनी चीज़ें डिसबैलेंस्ड हो जाएंगी. सबसे पहले तो हमारा लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी हमें इशू देना स्टार्ट कर देगा. हमारे अंदर इंट्यूशन पावर, हमें इंट्यूशन से कनेक्ट करना क्रिटिकल हो जाएगा. आपके चक्रास ब्लॉक होने लगेंगे. फेमिनिन एनर्जी रिप्रेजेंटेटिव है हमारे अंदर की इमोशंस की, हमारे अंदर की ब्यूटी, हमारे अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर की पावर, हमारे अंदर का अनकंडीशनल लव, हमारी साइकिक एबिलिटीज़, हमारा इंट्यूशन पावर, हमारा कनेक्शन हमारे यूनिवर्स के साथ,
तो ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल होती हैं जब हमारी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस्ड होती है। नाउ जब ये फेमिनिन एनर्जी डिसबैलेंस होती है ड्यू टू एनी रीज़न, तो यही फेमिनिन एनर्जी या तो सप्रेस्ड हो जाएगी, मीन्स बिल्कुल लो हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, या फिर ओवर एक्टिव हो जाएगी, जिसे हम ओवर ऑब्सेस्ड फेमिनिन एनर्जीज़ बोलते हैं। सप्रेस्ड एनर्जीज़ हमेशा डोमिनेशन में रहेंगी, डोमिनेट होती रहेंगी, और जो ऑब्सेस्ड एनर्जीज़ होती हैं, जो टॉक्सिक फेमिनिन एनर्जीज़ होती हैं, वो हमेशा जो है सामने वाले पर्सन को एक जो है सप्रेशन की एनर्जी में लाने का कोशिश करती हैं, या उन एनर्जीज़ पे डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं। तो डिफरेंट ट्रेट्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि क्या कारण है कि फेमिनिन एनर्जीज़ जो हैं वो डिसबैलेंस होती हैं, राइट। क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर ये दोनों एनर्जीज़ होती हैं। कुछ पास्ट लाइफ के ट्रॉमा, इमोशन, कार्मिक साइकिल इन एनर्जीज़ को इफ़ेक्ट करता है। बाकी जो भी सबकॉन्शियस इस लाइफ में आप रिसीव करते हैं वो आपकी एनर्जीज़ को इफ़ेक्ट करता है। सबसे पहला सिम्टम है टॉक्सिक फैमिली। ऐसी किसी फैमिली में जन्म लेना जहाँ बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना हो, जहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हों, जहाँ माता पिता की आपस में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहें, मदर हमेशा सप्रेस्ड इमोशन में रहे, फादर से दबती रहे, एक बायसनेस हो जेंडर का, लड़का चाहिए लड़की चाहिए, या किसी को ये महसूस हो कि मेरे पेरेंट्स का एज अ मतलब मैं एक अनवांटेड चाइल्ड हूँ, या मतलब आई वॉज नॉट एक्चुअली डिज़ायर्ड। तो ऐसी टॉक्सिक फैमिली में जो आपको बचपन से ही जिन्होंने आपकी प्रोग्रामिंग ये कर दी है कि आप जिस घर में पैदा हुए हो वहाँ कुछ भी आपने पॉजिटिव रिसीव नहीं किया, आपका मदर ऑलरेडी सप्रेस्ड था। तो मदर क्या है? हमारी चंद्र नाड़ी। मदर क्या है? हमारा सैक्रल चक्र, हमारा वाटर एलिमेंट। सो अगर मदर के साथ किसी भी बच्चे का, चाहे आप उस चीज़ को उस समय अंडरस्टैंड कर पाए हो या नहीं, लेकिन अगर मदर के साथ किसी का भी कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा हो, किसी की मदर ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला हो, सो वो फेमिनिन एनर्जी डेफिनेटली आपकी उस समय वुंडेड होती है। सेकंड सिम्टम है डिसबैलेंस फैमिली। ऐसी फैमिली में पैदा होना जो कि शायद उतनी टॉक्सिक नहीं है, लेकिन एक बैलेंस्ड फैमिली भी नहीं है। जैसा आप अपना इर्द गिर्द देखें, आप सोसाइटी देखें, कुछ पैटर्न्स आपकी फैमिली में ऐसे होंगे जो आपको शेम महसूस करवाएंगे। कुछ आपके फैमिली में पैटर्न ऐसे होंगे कि आप उनसे अलग महसूस करोगे, एक लोनलीनेस महसूस करोगे, राइट। तो डिसबैलेंस फैमिली का होना भी आपको बचपन से ही शेम और गिल्ट, सप्रेशन एनर्जीज में ले जाता है। थर्ड है पेनफुल चाइल्डहुड। पेनफुल चाइल्डहुड वो होता है जो फेमिनिन एनर्जी को सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी देता है। ये वो है जहाँ बचपन में ही आपने कुछ सेक्सुअल अब्यूज़ झेल लिया, किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी रिलेटिव के थ्रू, किसी के भी थ्रू आपने वहीं पे कुछ सेक्सुअल डिसबैलेंस, कुछ ऐसी अब्यूज़ आपने झेल ली हैं, कुछ फिज़िकल अब्यूज़, कुछ मेंटल अब्यूज़, जहाँ मारना पीटना और ये सब आपके साथ हुआ है। उसी बचपन को अभी तक आप लीड करते आ रहे हो, तो आपको हर चीज़ लगेगा कि पेनफुल एक चाइल्डहुड जहाँ पे सब कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग था, फाइनेंस कंप्लीट नहीं था, रिलेशंस अच्छे नहीं थे, फैमिली की आपस में नहीं बनती थी, फैमिली का सोशल स्टेटस एक अलग था, हर तरह की स्ट्रगल आपने देखी है। एंड चाहे वो आपके साथ इंटेंशनली ना किया गया हो, ऐसी टॉक्सिसिटी, ऐसे लड़ाई झगड़े आपके सामने जानबूझकर नहीं किए गए हों, लेकिन उस समय आपने जो भी देखा, जो भी समझा, आपके पेरेंट्स के साथ जो हो रहा है, राइट, वो आपके अंदर सबकॉन्शियस में फिट होता जाता है। आप उसी को लेकर अपब्रिंगिंग आपकी हुई है, तो वहाँ पे आपको फेमिनिन एनर्जी को हील करने की नीड रहती है। फोर्थ सिम्टम है या रीज़न है फेमिनिन एनर्जी के टॉक्सिक होने का, चीटिंग इन मल्टीपल रिलेशंस। अब यहाँ पे आप ऐसी फैमिली में हो, ऑलरेडी आप बहुत कुछ झेल चुके हो, फिर आप मल्टीपल रिलेशंस में चले गए, आपने एक लाइफ पार्टनर को पसंद किया, आप एक रिलेशन में आए, उस पर्सन ने आपके साथ कमिटमेंट किया, खुद ही अट्रैक्ट हुए, खुद ही आगे पीछे घूमे, आपको चेस किया, आपसे हाँ लिया, आपको रिलेशन में लाए, फिर एक लूप में ला के छोड़ दिया, फिर उससे बाहर निकलने के लिए आप सेकंड में गए,
सेम पैटर्न आपके साथ रिपीट हुआ। थर्ड, आपकी फिर मैरिज हुई तो हस्बैंड और वाइफ ने भी वो सेम पैटर्न आपके साथ किया। मीन्स बार बार आपके सैक्रल चक्रा पे वो ट्रिगर हो रहा है, बार बार आपके रिलेशनशिप कॉन्शियस को हर्ट किया गया है। सो जहाँ पे आपको रिलेशनशिप में सिर्फ किसी ने अपनी सहूलियत के लिए लाया हो एंड उसके बाद रिजेक्ट किया हो, तो इस तरह के इमोशंस भी फेमिनिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड कर देते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है मेल डोमिनेंसी इन लाइफ। अगर आपने अपने बचपन से अब तक की अपब्रिंगिंग में ये देखा है कि मेल डोमिनेशन सोसाइटी है, एज अ फादर आपको आपके फादर से आपको वो सपोर्ट प्यार नहीं मिला, आपके ब्रदर्स से आपको वो इक्वालिटी नहीं मिली, आपके पार्टनर से आपको उतना प्यार नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर का मेल एनर्जी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा और आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी ऑटोमेटिकली फियर में सप्रेस्ड हो जाएगी, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं शुरू से ही एक डिसबैलेंस की आप एनर्जीज़ में आ जाओगे। नेक्स्ट सिम्टम है फिज़िकल ट्रॉमा होना। ये कुछ वो स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे बचपन से या ड्यू टू एनी इंसिडेंट आपकी फ़िज़िकल बॉडी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगता है कि लोग आपसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, लोग आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, या लोग आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, जहाँ आप अपने आप को फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली कम महसूस करते हो, राइट। या आपको लगता है कि मेरा हाइट ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, मेरा कलर ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, अगर मैं मेल हूँ तो मेरा एक मेल बॉडी इस तरह का होना चाहिए जैसा मेरे है ना सराउंडिंग्स में है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे भी आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट सिम्टम्स हैं रिजेक्शन लेना हर चीज़ में लाइफ की, कि बचपन से अभी तक जो भी होता आ रहा था ना, जो टॉक्सिसिटी हुई, जो ट्रॉमास हुए, जो एक गिल्ट शेम हुआ, वो सब कुछ इट वाज फाइन। लेकिन फिर कोई ऐसा इंसान आया जो आपका सोलमेट है, जो आपका ट्विन फ्लेम है, जिससे आपने बहुत प्यार किया, जिससे आपने सब कुछ शेयर किया, जिससे आपने ये एक्सपेक्ट किया कि मेरा इतना पेन, इतना सफरिंग, इतना दर्द आज इस रूप में आके ख़त्म हुआ है कि मुझे ये पार्टनर मिला। सबसे बड़ा झटका वहाँ लगता है जहाँ वही पार्टनर आपको पहले एक्सपीरियंसेस को जानने के बाद भी आपको रिजेक्ट कर देता है। यहाँ फेमिनिन एनर्जी बिल्कुल सप्रेस्ड हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, इतना वुंडेड हो जाती है कि अब कोई और इच्छा या और कोई तलब लाइफ में रह नहीं जाती। सो रिजेक्शन जब आपको आपके ट्रू लव से मिलता है, वो आपकी फेमिनिन एनर्जी को तोड़ के रख देता है। ये सबसे मेजर रीज़न है, राइट। सो ये बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। आपने ऐसा बहुत कुछ झेला हो सकता है, ऐसे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हो सकते हैं, रेगुलर पैटर्न्स में आप रिजेक्शन लिए हो सकते हैं। बचपन से अब तक जो खाने को चाहा, जो पहनने को चाहा, जहाँ घूमने को चाहा, जिससे बात करनी चाहिए, अगर आपका लाइफ में कभी कोई डिज़ायर ऐसा अनफुलफिल्ड रह गया, जो आपको लगता है कि हमेशा एक कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ आपने लीड की है, तो यहाँ पे आपका जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत तकलीफ़ में आ जाता है, बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो में चला जाएगा, आपकी एग्जिस्टेंस ख़त्म ही हो जाएगी। आप सिर्फ एक या तो अर्निंग सोर्स बन के रह गए अपनी फैमिली के लिए, या एक हाउसवाइफ बन के रह गए अपनी फैमिली के लिए, मीन्स दूसरों के लिए। अब आपको लगता है कि मेरी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अब जो लाइफ बची है ठीक है, मैं जितना आई एम डूइंग इट, जो है मैं कर रही हूँ, राइट। सो यहाँ पे ज़ीरो सप्रेस्ड एनर्जीज़ में फेमिनिन एनर्जी ट्रांसम्यूट हो गई है। लेकिन अगर यही फेमिनिन एनर्जी टॉक्सिसिटी में चली जाए, ओवर हो जाए, राइट, ओवर हो जाए, तो ये इतना डोमिनेशन क्रिएट करती है, इतना नॉनसेंस लाइफ में क्रिएट करती है कि सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट होता है, इन्हीं एनर्जीज़ को डील करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इनमें रिकॉग्निशन ख़त्म हो जाती है कि हम लोग बैलेंस्ड हैं या बैलेंस्ड नहीं है। सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपके साथ कुछ बिहेवियरल या फिज़िकल ट्रेट्स शेयर करती हूँ। जैसे हम बेसिकली कह सकते हैं कि अगर आपकी फेमिनिन एनर्जी वुंडेड है, तो वुंडेड होने के बाद एक्चुअली आउटकम क्या आ सकता है। सबसे पहला, आपका एनर्जीज़ बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाएगा, आपके अंदर कोई पावर नहीं रहेगा, आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आप
सब कुछ सोच के, सब कुछ सही समझ के भी उसको कहने के लिए सक्षम नहीं महसूस करोगे, कहने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं महसूस करोगे, अपनी आवाज़ को हमेशा दबा के रखोगे। आपके अंदर कोई मतलब आपको लगेगा कि बस मेरा इतना काम है, मैं इतना कर रही हूँ, बाकी मेरे ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, या अगर मैं बोला भी मैंने कुछ तो मेरी जो आवाज़ है वो कभी सही जगह पहुँचेगी नहीं, या कोई उसको समझेगा नहीं। तो टोटली डिसबैलेंस एनर्जी, जहाँ ज़ीरो पावर एट ऑल की एनर्जीज़ में आप ऑपरेट करने लगते हैं। सेकंड, आपका फिज़िकल बॉडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। आप वेट को बहुत ज़्यादा या तो लूज़ करोगे या मैक्सिमम स्ट्रेस से गेन करोगे। आपके चक्रास इतने ब्लॉक्ड हो जाते हैं, स्पेशली हार्ट चक्रा इतना ब्लॉक्ड हो जाता है इतने सारे पेनफुल एक्सपीरियंसेस के साथ, कि एक एंजाइटी और एक डिप्रेशन का स्टेट बन जाएगा कि थोड़े दिन आप ठीक रहोगे कुछ प्रैक्टिसेस करके, लेकिन फिर से अगर थोड़ा बहुत ट्रिगर हो जाएगा तो आपके हाथ पैर से बिल्कुल ऐसे जान निकलने वाली बात हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे बोन्स आपके वीक हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत सारा दुनिया का सारी जो एक मिसफॉर्चुनेट है वो एक ही इंसान है धरती पे। तो फिज़िकल पेन आपको होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी फिंगर्स, आपका हेड, आपके हेयर्स, आपकी स्किन, हर चीज़ अफेक्ट होगी, राइट। थर्ड, आपके बिहेवियर में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ आ जाती हैं। सबसे पहला तो जेलसी, चाहो या ना चाहो ऑटोमेटिकली किसी को देखोगे, उसको खुद के साथ कंपेयर करोगे, उसको खुद से बेटर मानोगे। अगर वो आपसे कुछ अच्छा कर रहा है तो सीखने की बजाय आपको ये लगेगा कि ये इंसान इसलिए अच्छा कर रहा है क्योंकि इसके पास ये स्किल है, क्योंकि इसके पेरेंट्स अच्छे हैं, क्योंकि इसकी शक्ल अच्छी है, क्योंकि इसको भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, भगवान का सपोर्ट है, एंड मेरे पास ये सब कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ज़ीरो की एनर्जीज में चले गए, एंड यही जेलसी ने आपको जो है वो और लो कर दिया। आप क्रिटिक्स की एनर्जीज में जाओगे, हमेशा विक्टिम एनर्जीज में रहोगे कि अगर मेरे साथ ये हुआ तो ये भगवान की गलती है, अगर मेरे साथ ये हुआ तो ये सामने वाले की गलती है। हर चीज़ में आपको लगेगा कि लाइक आई एम अ वेरी मतलब सिंपथेटिक पर्सन, की मतलब जिस पे हर किसी को दया आनी चाहिए, या जिसका कभी कोई कसूर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत कुछ पेन देखा है, बहुत कुछ तकलीफ़ देखी है, तो मेरी गलती नहीं हो सकती है। गलती उन सब लोगों की जो मेरे इर्द गिर्द हैं, चाहे वो कार्मिक्स है, चाहे वो सोलमेट्स है, वो कोई भी हैं। सो विक्टिम जो प्ले करता है ना, वो सबसे बड़ा टॉक्सिक एनर्जी में होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिसबैलेंस दूसरों की लाइफ को टॉक्सिक फेमिनिन एनर्जी करती है, ना सोचते हुए, ना चाहते हुए, ना समझते हुए। झूठ बोलना इनके पैटर्न में होता है। अगर ये किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई गोल अचीव नहीं कर पाते, या कहीं पे इनको लगता है इनसे गलती हो गई है, तो ये एक्सेप्टेंस में कभी नहीं आएंगे, ये झूठ की एनर्जी में आएंगे। ये झूठ बोलेंगे, उस चीज़ से बचने की कोशिश करेंगे, या लोगों को क्रिटिक्स की एनर्जी से देखेंगे। हमेशा फियरफुल एनर्जीज़ में रहेंगे, कुछ भी करते समय फियरफुल होंगे। मैं ये हीलिंग कर लूँ तो मेरा रीयूनियन हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो, राइट। अगर मैंने ये किया तो मेरा ये हो जाएगा, नहीं हुआ तो, इस लाइफ में नहीं कर पाए तो, अगर ऐसा हो गया तो, मीन्स एवरीथिंग इज़ अबाउट फियर। हर चीज़ के पीछे फियर है। ऐसा जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा वुंडेड एनर्जी होती है। जब यही वुंडेड एनर्जी अगर सपोज टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो जाए तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है। इनका रिजेक्शन इनको मिलेगा इनके सोलमेट और ट्विन फ्लेम से। चीखना चिल्लाना होगा अपने पेरेंट्स पे, या अपने बच्चों पे, या अपने ऑफिस, मतलब जो अपने से कम के हैं, जो आपको ये सोच के झेल लेंगे कि या तो ये हमारा बच्चा है, या ये हमारे पेरेंट्स है, या ये हमारा लाइफ पार्टनर है, या ये हमारा बॉस है। तो आप उनको डोमिनेट करोगे। लेकिन जो पर्सन आपको रिजेक्ट करके गया है, जो पर्सन आपको डोमिनेट करके गया है, उसको आप कतई डील नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत अग्रेसिव एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, ऑब्सेसिव हो जाती है, राइट। इतना ऑब्सेसिव हो जाती है कि आप अपने पार्टनर को ही खुश देख के खुश नहीं हो पाते हो। आपको लगता है कि सपोज अगर मैं ट्विन फ्लेम्स की एग्जांपल दूं कि मेरा ट्विन फ्लेम है, 100% उसकी अगर शादी हुई है या वो कमिटेड है तो वो कार्मिक से ही कमिटेड होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट तो मैं हूँ। जबकि
दिस इज़ पॉसिबल कि वो उनकी शादी हो सोलमेट से हो जाए, उनकी शादी आपसे बेहतर इंसान से हो जाए, आप उनका सोल हो, राइट। लेकिन कोई सोल उनको बेहतर भी मिल सकता है। और उनकी ऐसी एनर्जीज़ को देखकर अगर उन्होंने कोई हैप्पी फ़ोटो डाल दी तो बहुत रेयर बैलेंस्ड फेमिनिन सोल्स होंगे जो ये चीज़ कहेंगे कि शुक्राना है उस ईश्वर का, मैं इतनी हीलिंग्स कर रही हूँ, अगर मैं बैलेंस्ड हूँ तो मेरा पार्टनर भी खुश है। चलो कम से कम वो इंसान जिसके लिए मैं प्रोटेक्शन चाह रही हूँ सुबह शाम, वो खुश तो है। अदरवाइज बैलेंस्ड और इम्बैलेंस्ड फेमिनिन एनर्जी का सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि आप अपने पार्टनर के टूटे हुए दिल की डीपी देखकर खुश होगे कि थैंक गॉड मैंने चक्रास किए, मैंने इतना जाप किया, अब इसको पता चला है मेरी वैल्यू का, अब इसको पता चला है कि इसका जो लाइफ पार्टनर है वो टॉक्सिक है, वो गलत है, मैं इसके लिए सही हूँ, अब ये तकलीफ़ में है। इट मीन्स माई हीलिंग्स, इट मीन्स माई टेक्निक्स आर एक्चुअली वर्किंग। तो क्या हुआ, आपने अपनी एक्टिविटीज़ को दूसरे के दुख में सेटिस्फैक्टरी देख लिया। सो क्या आप बोल सकते हो कि ये ट्विन फ्लेम है? क्या आप बोल सकते हो ये कभी अनकंडीशनल लव है? क्या ये आपका ट्रू लव है? राइट। हम ये चाहते हैं अगर आप बैलेंस्ड हैं कि आपका पार्टनर आपकी रिकॉग्निशन को समझे। ये चाहना नो डाउट मस्कुलिन एनर्जी, कार्मिक एनर्जी से ठोकर खा के ही जो है सही रास्ते पे आता है। लेकिन आपका ये चाहना कि आपका पार्टनर ठोकर ही खाए, दिस इज़ नॉट द साइन ऑफ अ बैलेंस्ड फेमिनिन एनर्जी। आपको अनकंडीशनल लव की स्टेट में आना है, राइट। नेक्स्ट सिम्टम है, आउटकम है वुंडेड फेमिनिन एनर्जी का, ओवरफ्लो होना, पीपल प्लीज़ करना या ओवर सेक्रीफाइस करना। मीन्स आपको बिल्कुल बिछ जाना कि सामने वाला आपको आपकी लाइफ में रखे, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो, आप चेस करने को तैयार हो, आप उसकी गलत बात को ठीक कहने को तैयार हो, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती रहे, आपको इमोशनल सपोर्ट मिलती रहे। आपके अंदर एक फ़ियर है कि अगर सामने वाला मेरी लाइफ से चला गया या इसने मुझे छोड़ दिया या इसने मुझे अपनी पावर ऑफ प्रोटेक्शन नहीं दी तो मेरा क्या बनेगा। इट मीन्स आपको ये लगता है आप ऐसे पर्सन हो जो ईश्वर की पूरी प्रकृति से अलग चल रहा है, राइट, जिसके अपने कोई स्टार्स नहीं है, अपनी कोई स्किल नहीं है, एंड आपकी फैमिली आपको ज़िंदा रखे हुए है या आपका ट्विन आपको ज़िंदा रखे हुए है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है सप्रेस्ड फेमिनिन एनर्जी का, जहाँ आप लोगों को सिर्फ इसलिए प्लीज़ किए जा रहे हो कि वो आपकी लाइफ में रहें, वो आपको रिकॉग्नाइज करें, वो आपको छोड़े नहीं, वो आपको अकेला ना करें, वो आपसे बात करते रहें, चाहे झूठी बातें ही करें, राइट। सो दिस इज़ अ साइन ऑफ सप्रेस्ड इमोशंस। एंड मैनिपुलेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स। आउटकम मैनिपुलेट करना, राइट। अगर आप एक सप्रेस्ड इमोशन की जगह अगर आप एक टॉक्सिक फेमिनिन एनर्जी में ट्रांसम्यूट हो गए हो, आप मैनिपुलेट करोगे, आप सिर्फ ये कोशिश करोगे कि लोग आपकी ज़िंदगी में रहें, उसके लिए सच बोलना है झूठ बोलना है वो चलेगा। मैनिपुलेशन आ जाएगी कि कोई भी चीज़ करूँ मैं कैसे करूँ, मैनिपुलेट करूँ, कोई स्पेल कर दूँ ताकि मेरे डीएम का उसकी वाइफ से सेपरेशन हो, कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन कर लूँ कि वो सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाए। ऐसा जो है एक बैलेंस्ड फेमिनिन एनर्जी का साइन सिम्टम कतई भी नहीं है, राइट। नेक्स्ट फेमिनिन एनर्जी अगर वुंडेड है तो वो कभी भी अपने मन का सच नहीं बोलेगी, वो कितनी ही अच्छी हो, वो कितना ही प्यार कर ले, वो अपनी फैमिली के लिए जान दे दे, अपनी फैमिली के लिए 24/7 अवेलेबल रहे, लेकिन ओपिनियन दे दें कि जब बारी आएगी उनको लगेगा कि अगर बचपन से मेरा ओपिनियन किसी ने नहीं लिया तो मैं अपना सच क्यों कहूँ। तो यहाँ पे अपनी सेल्फ वर्थ को बिल्कुल लो में लेके जाना, अपना सच ना बोल पाना, ये भी एक इम्बैलेंस्ड फेमिनिन एनर्जी का अप्रोच है। हमेशा पास्ट में हैंग्ड रहना, हमेशा जो हो चुका है उसके अफसोस में रहना, उसके बेसिस पर फ्यूचर में क्या आपका बनेगा उसके फियर में रहना, लेकिन प्रेजेंट के अस्तित्व को ज़ीरो कर देना, राइट। ये एक इम्बैलेंस्ड फेमिनिन एनर्जी की अप्रोच है। हमेशा अपने लिए नेगेटिव बोलना, अपने लिए कुछ अच्छा ना सोच पाना, मैं कर तो लूँगी ना, हमेशा डाउट की एनर्जी में रहना, या मैं ये चीज़ अगर ये करूँगा तो मैं अच्छा कर पाऊँगा ना, अपने लिए नेगेटिव बोलना, अपना बेस्ट देना
और अपने लिए पॉजिटिव रहना, ये एक बैलेंस्ड अप्रोच रहती है। हमेशा अपोलोजाइजिंग करना, पीपल प्लीजिंग में रहना, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से अटैच हो जाना, और जब उस चीज़ का आपके साथ एक साइकिल ख़त्म होगा आप उसको चेस करने लगोगे। एंड इट्स नॉट कि आप अपने डीएम या डीएफ को ही चेस करते हो, आप अपनी जॉब को चेस करने लगते हो, आप अपने उन कोलीग्स को चेस करते हो जो किसी वजह से शायद आपसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन आपको लगता है ऑफिस में आपकी बनती रहना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब हमेशा अपने इंट्यूशन को अवॉइड करना, अपनी सेल्फ पावर को नहीं समझना और दूसरों को चेस करना। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है डिसबैलेंस्ड फेमिनिन एनर्जी का कि हमेशा मस्कुलिन एनर्जी पे डाउट करना, सेक्सुअल बिल्कुल डिटैच हो जाना। फर्स्ट साइन, एक तो सेक्सुअल डिटैच होना होता है जहाँ हम किसी ऐसी संस्था से जुड़ गए, या हमारा ऐसा कोई व्यभिचार है, हमारा ऐसा कोई ज़िंदगी है, या हमारा ऐसा कोई स्टेटस बनाना है हमने, जो हमारा एक पर्पस है, हमने अपनी चॉइस से किया, लेकिन हमें मर्द जात से या मर्द इमोशन से, मेल इमोशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक होता है कि मेल इमोशंस को हमेशा ऐसे सोचना, जैसे हम कहते हैं ना, जेंट्स तो होते ही ऐसे हैं, राइट, जेंट्स का तो काम ही है ऐसे करना। वहाँ हम फिजिकली जेंट्स की फिजिकल बॉडी को टॉन्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ हम क्या कह रहे हैं कि शिवा एनर्जीज तो हैं ही ऐसी, ये लोग तो होते ही इगोस्टिक है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी का 1, 10 जो 20 लोग आपने देखे हैं वो इगोस्टिक है। सो मेन के लिए, मस्कुलिन एनर्जी के लिए एक अप्रोच बना लेना, उसको खुद से दूर करना ही होता है। सो ये सब ट्रेट्स अगर आप में हैं, आप अपना सच कहने से डरते हो, आप खुद को रिप्रेजेंट करने से डरते हो, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करने से डरते हो, या आप इतनी फियर की एनर्जीज में हो कि लोगों के पीछे भागते हो, लोगों को प्लीज़ करते हो, आप अपने अंदर का जो नारी तत्व है, जो प्राकृतिक, देखो कितना स्ट्रांग है, मदर अर्थ होना, कुंडलिनी एनर्जी का फेमिनिन एनर्जी होना, सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट, आप अपने आप में बहुत स्ट्रांग हैं, राइट। जब आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बढ़ेगी या कम हो जाएगी बैलेंस होने की बजाय, ऑटोमेटिकली आपके अंदर का मस्कुलिन एनर्जी, अगर आप फेमिनिन एनर्जी 90% तक टॉक्सिक कर लोगे तो मस्कुलिन एनर्जी को आप कैसे अट्रैक्ट करोगे, वो तो 10% रह गया ना। उसी तरह से अगर आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को 0 पे ले गए, हर चीज़ में डर रहे हो, अपनी एग्जिस्टेंस को आप खड़ा नहीं कर पा रहे हो, तो वो 10% एनर्जीज अगर आप फेमिनिन की रखे हुए हो, मस्कुलिन एनर्जी तो 90% हो गया, उसकी ईगो की, उसके रिजेक्शन की तो फिर कोई सीमा ही नहीं है, तो आप उसको कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो आपको अंडरस्टैंड करना है। इन द नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी हाउ यू कैन एक्चुअली बैलेंस योर फेमिनिन एनर्जी, स्पिरिचुअली कैसे बैलेंस कर सकते हो, फिजिकली कैसे बैलेंस कर सकते हो, मेंटली कैसे स्ट्रांग हो सकते हो। इन दिस थर्ड वीडियो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। आज इस वीडियो को सुन के सबसे पहले तो 2 काम करने हैं आपको। सबसे पहला काम तो ये करना है, ऑथेंटिकली सोचना है कि जो मैंने ट्रेट्स बताए, इसके अलावा भी हो सकते हैं, राइट, जो मैंने ट्रेट्स बताए इनमें से आप में कितने हैं कितने नहीं हैं, राइट डाउन ऑल दीज टू, एंड फिर कमिट टू योर सेल्फ कि येस ये चीज़ है, तो मैं अब इसको ठीक करूँगा या मैं ठीक करूँगी। क्योंकि ये वुंडेड फेमिनिन एनर्जी बियॉन्ड सेक्स, बियॉन्ड जेंडर मैंने बताई है, जो कि मस्कुलिन बॉडी में भी फेमिनिन एनर्जी वुंडेड हो सकती है और फीमेल एनर्जी में भी फेमिनिन एनर्जी वुंडेड हो सकती है, राइट। और अगर मस्कुलिन एनर्जी में फेमिनिन एनर्जी, मस्कुलिन बॉडी में फेमिनिन एनर्जी डिसबैलेंस होगी, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे मेल्स के साथ अगर खुद को कंपेयर करेंगे, वो खुद को बहुत वीकेस्ट महसूस करेंगे, राइट। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैसे, पार्ट 3 में हम लोग बात करेंगे कि एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी को अगर वुंडेड है तो कैसे वापस हम अपनी शक्ति एनर्जीज़ में आए, राइट। सो ये था मेरा वीडियो वुंडेड फेमिनिन एनर्जीज़ पे। आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू एवरीवन। एंड यस, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, मैं उन क्वेश्चंस को बहुत जल्द एक लाइव वीडियो में आपको आंसर करूँगी। एंड सेकेंडली यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट्स एज वेल। वहाँ पे आई हैव स्टार्टेड कि मैं आपके हर एक क्वेश्चन को आंसर करूँ, आपके हर एक डाउट को वहाँ पे आंसर करूँ, बिकॉज इन द फुल वीडियो एक क्वेश्चन को लेने की बजाय जो है, या कमेंट बॉक्स में इट इज़ क्रिटिकल कि आप जो लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं, या आपके अंदर जो थर्स्ट है किसी चीज़ को जानने का बहुत ज़्यादा है कि मुझे ये चीज़ मैम बता दें, तो वो लिख के बताने की बजाय
ताकि आपको समझा पाऊँ मैं उसको इंस्टाग्राम रील पे या पोस्ट पे आई एम गोइंग टू शेयर एवरी डे। जो है आई एम शेयरिंग देयर माई टैरो एनर्जीज एज वेल। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, राइट। एंड पर्सनल सेशंस के लिए द नंबर इज़ इन द कॉन्टेक्ट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल। थैंक यू एंड बहुत सारा प्यार।